अनलॉकडाउन का फेज़ 2 शुरू हो चुका है, लेकिन इस फेज़ 2 में भी कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुलने की इजाज़त नहीं दी गई है। 31 जुलाई तक सभी ट्यूशन सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद रहेंगे। ऐसे में मार्च के महीने से ही जितने भी ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स जम्मू कश्मीर में या भारत के अलग अलग भागों में भी चल रहे थे, उन सभी को बंद कर दिया गया। और अब इन ट्यूशन सेंटर्स के जो मालिक हैं उनका ये सवाल है कि ट्यूशन सेंटर्स तो बंद हैं, ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से वो अभी भी बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जिस कोचिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो देने की कोशिश तो कर रहे हैं। इसका एक रिज़ल्ट जो है वो हमें देखने को मिला। अब 10th क्लास का रिज़ल्ट आया, 12th क्लास का रिज़ल्ट आया, जिसमें ये देखने को मिला कि कई सारे बच्चे जिन्होंने टॉप किया वो किसी ना किसी ट्यूटोरियल से या किसी ना किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ के उन्होंने जो है उनकी ग्रूमिंग इतनी हुई थी कि उन्होंने टॉप किया। ऐसे में ट्यूशन सेंटर्स का और कोचिंग सेंटर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जम्मू कश्मीर में बच्चों की एजुकेशन के लिए। ऑनलाइन की एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ट्यूशन सेंटर्स कोशिश तो कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन देने की, लेकिन आप भी समझते हैं कि 2G नेटवर्क के ऊपर कितना मुश्किल है कि आप ऑनलाइन किसी भी बच्चे को कोचिंग प्रॉपरली दे सकें। सपोज़ एक ट्यूशन सेंटर में 40 बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं तो 40 बच्चों को किसी जूम मीटिंग में या गूगल मीटिंग में पढ़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। साथ ही में आप जब एक ट्यूशन सेंटर में आते हैं, आने का मकसद ही ये होता है कि आपकी 1-on-1 इंटरेक्शन जो है वो टीचर के साथ हो, सवाल जवाब हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं तो वो आप क्लियर कर पाएँ। इसी के लिए जो है बच्चे पैसे जो हैं वो ट्यूशन सेंटर्स को देते हैं। कोचिंग सेंटर्स में लाखों रुपए जो हैं माँ बाप देते हैं ताकि उनका बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए और बाकी एंट्रेंसेस टेस्ट के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाए। अब ट्यूशन सेंटर्स के ओनर्स का ये कहना है कि क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, नीट होंगे, JEE के एग्ज़ाम होंगे या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होंगे, क्या इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि इतने महीनों से जो है ये ट्यूशन सेंटर्स भी बंद थे। ट्यूशन सेंटर्स बंद होने से जो बच्चे हैं उन्हें उतना समय नहीं मिला प्रिपेयर होने के लिए, उस एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए जितना उन्हें अक्सर मिलता था। क्या इन टेस्ट्स को भी, इन एंट्रेंस टेस्ट को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी डिले किया जाएगा ताकि जो बच्चे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में या किसी भी माध्यम से प्रिपरेशन जो है एंट्रेंस की कर रहे थे, उन्हें पूरा मौका मिले, उन्हें पूरा समय मिले कि वो उसके लिए प्रिपेयर कर पाएँ। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा सवाल है ट्यूशन सेंटर्स की फीजिबिलिटी का, यानी कि जो ट्यूशन सेंटर्स बड़े सेंटर्स हैं जिनके पास 2-3 कमरे हैं, बड़े हॉल्स हैं जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे उनके पास चाहे कम भी हों, वो तो SOPs को फॉलो भी कर लेंगे। जब अनलॉकडाउन के 3rd फेज़ में अगर ट्यूशन सेंटर्स को खुलने की इजाज़त दी जाती है तो वो SOPs को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में दिक्कत आएगी उन छोटे ट्यूशन सेंटर्स को, छोटे कोचिंग सेंटर्स को जो एक हॉल से या फिर एक कमरे से 10 बच्चों को, 12 बच्चों को जो है वो पढ़ाता था, क्योंकि उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना भी मुश्किल होगा। 3-4 महीने से ट्यूशन सेंटर का बंद होना भी उस ट्यूशन सेंटर के ओनर के लिए जो है वो मुश्किल हो गया है। और साथ ही में छोटे ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड बच्चों को नहीं कर पा रहे। ऐसे में गलती बच्चों की भी नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी या तो एडवांस फ़ी पे कर दी होती है या उन्होंने जो फ़ी पे कर दी होती है या उन्होंने ट्यूशन सेंटर इसलिए ऑप्ट किया होता है कि अगर बच्चे कम होंगे तो उन्हें ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ और अपनी कन्फ्यूजन्स को सॉल्व कर पाएँ। अब आने वाले दिनों में देखना ये है कि किस तरीके से इन ट्यूशन सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को दोबारा से खोला जाएगा। क्या तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक इस कोरोना वायरस की जंग में जो भारत है जीत नहीं जाता, या अभी फेज्ड मैनर में जिस तरीके से धीरे धीरे बिजनेसेस खुल रहे हैं उस तरीके से इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी खुलने की इजाज़त दी जाएगी। एक सवाल ये, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने हैं या जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होने हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने हैं, उन्हें भी डिले किया जाएगा, इसे ध्यान में रखते हुए कि ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में बच्चों को प्रॉपर एक्सेस जो है वो एजुकेशन को नहीं मिल पाया है, खास करके उन बच्चों को जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 2G इंटरनेट जो है वो चल रहा है।